Hello, welcome. This is One India News and I am Akash. The budget of 2017 is going to be a milestone in many ways. First, it is going to be a combined budget for rail budget and the union budget. Secondly, it is going to be presented on the 1st of February. But what do the people expect from this budget? Especially, what is the difference and what are the different needs of two different class of the society? We at One India will ask two different parts of the society what do they want from this budget 2017. Let's hear what the rich and the poor want from this budget. मेरे हिसाब से तो यही है, इंडस्ट्री में जो बेरोजगारी हुई है उसको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो। दूसरा ये है कि किसान को जो इतना बड़ा अभी जो बीज खाद का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसको ध्यान देना चाहिए। बजट क्या चीज़ का? देश का बजट, किस लोगों का बजट पता है आपको बजट के बारे में कि नहीं? नहीं पता है सर। हम यही कहेंगे कि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो यंग जनरेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। नंबर 2, सिमिलरली जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं या जो ओल्ड आदमी जिनके लिए कोई लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है तो उनके लिए कुछ ना कुछ पेंशनरी प्रोविजंस किए जाए। गरीब आदमी के लिए तो होता नहीं है, तो बड़े आदमी के लिए होता है। गरीब आदमी उससे भी मरा है और उससे भी मरेगा बजट में। हर पब्लिक को उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए EMI की बात करते हैं तो उसमें भी कम से कम लोगों को उसमें भी कुछ रिबेट मिलना चाहिए, ताकि आम पब्लिक जान ही रहे इसमें महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके लिए भाई EMI में कुछ ना कुछ तो रिबेट मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा हो जाएगा, उनके छूट मिल जाएगी उनको। तो ये कहते हैं हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करें। अरे हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं वो ना करें। रोड पर जो लोग हमें परेशान करते हैं वो हम आज टायर में पंचर कर दिया, ये व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। ओके, यही सुविधा चाह रहे हैं हम। तो बढ़िया ही आएगा, ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है कि बजट में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें भी ऐसा कोई इशू हमने फेस नहीं किया। फेस किया थोड़ी बहुत पब्लिक ने फेस किया है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई, उम्मीदें तो काफ़ी हैं और नई पॉलिसीज़ वगैरह आएंगी। लेट्स सी। बजट क्या मांगो पता ना है। সরকার ঘোষণা করতে মোদি সরকার যা করে সেই করা, गलत नहीं करा। मोदी सरकार एमने सब दिक दी कुमा रहा, एमने गैस दे रहा, वोटर एमने सब कुछ दे रहा, मोदी सही चल रहा। किसानों के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए और जो एम्प्लॉई है उनका वो टैक्स का रिबेट भी बढ़ना चाहिए और सीनियर सिटीज़न के लिए भी कुछ होना चाहिए। तभी है जो जितने वादे किए हुए तभी पूरे होंगे अगर ये इस तरह की वो करेंगे। मोनेटाइजेशन को स्टेबल करना है ना, तो बजट में आपको बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। डीमोनेटाइजेशन से लोगों में नाराज़गी थी, जाहिर भी की लोगों ने, पर ओपनली बाहर नहीं आए। उसका रीज़न यही है कि हर आदमी ये देख रहा है कि जो नया बजट आएगा उसमें हमको कितनी राहत मिलती है। रोजी रोटी चल रहा है, हो रहा है अपना गुजार। और जैसे अगर हम चला जाएंगे तो कहाँ से कमाई होगा, रहेंगे तो कमाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। अभी तो कमाई तो हो रहा है, लेकिन टोटो वाला निकाल के हमारा कमाई थोड़ा कम हो गया, मंदा हो गया। सरकार जब देख रहा है, जो देख रहा है सरकार देख रहा है, अब कैसे चले और क्या देखे। Abhi banks are in good financial position, so they have to little bit pass on what is that interest rates of home loan, personal loan and vehicle loans should be come down, which is suitable for the common man. Then automatically there will be construction boom will increase. Then cement, steel industries will work, and at the same way automobile industry will come up with a big boom. In a span of 180 days you can see the results. नहीं। देश का बजट आता है जिसमें पूरी व्यवस्थाएं बनाती है सरकार, नहीं
नहीं जानते, अरुण जेटली बजट लेके आए, नहीं जानते। इसमें चीज़ें सस्ती होती है, महंगी होती है, टैक्स कम होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। आम बजट में एक सबसे पहले तो होना चाहिए कि अभी जैसे नोटबंदी के बाद में जो किसान है या मजदूर है, स्टूडेंट जो आज एजुकेशन ले करके और यहाँ पे जॉब की तलाश में हैं, तो आम बजट में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लार्ज स्केल में लोगों को जॉब मिल सके। किसानों के लिए कुछ माफ़ी स्कीम आना चाहिए, लोन वगैरह सस्ता होना चाहिए, कृषि के ऊपर में ध्यान होना चाहिए। इंडस्ट्री जो अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है नोटबंदी की वजह से, उसको जितनी जल्दी हो पटरी पे लाने की कोशिश होना चाहिए। जो मजदूर बेरोजगार हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिलना चाहिए। बदलाव तो जो है, जो रेडी पटरी वाला है क्या वैल्यू देता है, सब कोई देता है जी। रेडी पटरी वाले का जो है, जो सही सलामत लगना चाहिए। और क्या हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी हेल्प पूरी होनी चाहिए। कमेटी पुलिस सब तंग करती है हमारे लिए। मैं मकान मालिक से सब तंग करते हैं ना, चलाओ पैसे दो, गवर्नमेंट जगह है। और कमेटी लाठी पे आती है, कभी दंगा पड़ता है, कभी पटरी बंद हो जाती है, 2-2 महीने पटरी नहीं लगती, 3-3 महीने पटरी लगती है। और पटरी लगने के बाद फिर ये कहते लाओ पैसा दो, पुलिस वाले लाओ पैसे दो, कमेटी लाओ पैसा दो, सब ये कहते पैसे लाओ। So you heard what people want from this upcoming budget. We gave you the inside view of two different class of the society and what are their expectations from this upcoming budget. Well, that's all in this presentation, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, please don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.